हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, उसी का हम कंटिन्यूशन आज देखेंगे। तो कंटिन्यूशन पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशंस इन प्रेगनेंसी में। आज हम देखेंगे कुछ और टेस्ट के बारे में। फर्स्ट हम देखते हैं यूरिन एग्जामिनेशन। आज हम लोग अदर टेस्ट देखेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं यूपीटी, दैट इज़ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा। ठीक है, सेकंड होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। कौन कौन से ऐसे टेस्ट करते हैं? ये माइनर टेस्ट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में आ जाता है सीबीसी करते हैं, टीएसएच, वायरल मार्कर, टीएसएच, वायरल मार्कर, एक्सरे। एक्सरे जो रहता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगर एक्सरे जो क्या रहता है, ये रहता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, एक्सरे को हम लोग इमरजेंसी में यूज़ करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी परफॉर्म्ड आफ्टर 16 वीक। अगर 16 वीक की प्रेगनेंसी क्रॉस कर गई है तब केस में, इमरजेंसी केस है तब हम लोग उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इन केस of emergency performed after 16 weeks। 16 weeks के बाद ही इसको परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट होता है किक काउंटिंग। किक काउंटिंग को ही हम लोग कार्डिफ काउंट भी कहते हैं। ठीक है, किक काउंटिंग को ही हम लोग कौन सा बोलते हैं? कार्डिफ काउंट 10 के नाम से जाना जाता है किक काउंटिंग। अब किक काउंटिंग क्या होता है? किक काउंटिंग कितना होना चाहिए? 10 किक्स। कितना होना चाहिए? 10 किक्स इन 12 आवर्स। ठीक है, बेबी जितना किक करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किक काउंटिंग। तो किक काउंटिंग को कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं? 10 किक्स इन 12 आवर्स। किक कितना दिन के लिए होना चाहिए? फॉर कंटिन्यू 2 डेज तक जो 10 किक्स हो रहे वो 12 आवर्स में 10 किक्स परफॉर्म हो रहे हैं, मदर को फील हो रहे हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि बच्चा क्या है? फीटल वेलबींग है। इंडिकेट फीटल वेलबींग। अगर लेस देन 10 किक है, अगर लेस देन 10 किक इन 12 आवर्स, अगर 12 आवर्स में 10 किक से कम है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? फीटल नॉट वेलबींग। ठीक है, नेक्स्ट होता है DFHC। DFHC का मतलब होता है डेली फीटल मूवमेंट काउंट। ये तो हो गया किसके बारे में? किक काउंटिंग के बारे में। अब नेक्स्ट मैं आप लोग को बताती हूँ, दैट इज डेली फीटल मूवमेंट काउंट। दैट इज DFHC। ये क्या होता है? डेली मूवमेंट मतलब डेली, हर दिन कितना किक काउंटिंग मदर को फील होगा रेस्ट के कंडीशन में, या फिर मिनिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो 1 आवर, 1 घंटे में 4 काउंट फील होना चाहिए मदर को। ठीक है, विथ रेस्ट के टाइम पे है मदर लेटी हुई है, तब 1 घंटे में उसको 4 काउंट फील होना चाहिए। वैसे 12 आवर्स में कितना हो जाएगा? 12 घंटे में 10 काउंट मिनिमम मदर को फील होना चाहिए। 10 काउंट मिनिमम। ये क्या इंडिकेट करेगा? फीटल वेलबींग। इंडिकेट फीटल वेलबींग। ठीक है, अगर मदर टोटल बेड रेस्ट पे है, ठीक है, ध्यान देना बात को, मदर अगर टोटल रेस्ट कंडीशन में है तो 2 घंटे में 10 काउंट मदर फील कर सकती है। और वही अगर मदर कोई एक्टिविटी कर रही है तो 12 आवर में उसको 12 आवर में उसको 10 किक्स ऐसे फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है, हम लोग टेस्ट की बात करते हैं, दैट इज फर्न टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट होता है फर्न टेस्ट। फर्न टेस्ट क्या करता है? फर्न टेस्ट हम लोग कब परफॉर्म करते हैं? परफॉर्म्ड एट 3rd ट्राइमेस्टर।
ये कब परफॉर्म किया जाता है? परफॉर्म्ड एट थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में फॉर्म टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सैंपल हम लोग इसमें किसका लेते हैं? सैंपल लिया जाता है सर्वाइकल या वजाइनल डिस्चार्ज का। सर्वाइकल या वजाइनल डिस्चार्ज सैंपल लिया जाता है। पर्पस क्या होता है? फॉर्म टेस्ट का पर्पस ये होता है, फॉर्म टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं, लीकेज, एमनियोटिक फ्लूइड कितना लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज है कि नहीं, इससे हम लोग फॉर्म टेस्ट करते हैं। फॉर्म टेस्ट का पर्पस होता है टू असेस द लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, टू असेस the leakage of amniotic fluid। तो फॉर्म टेस्ट में आपको दो कैटेगरी दिखने को मिलेगा लीकेज ऑफ ब्लड, लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड में। फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं स्लाइड के द्वारा और दूसरा हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन स्ट्रिप के द्वारा, ठीक है। तो टेक सैंपल ऑन स्लाइड, स्लाइड में हम लोग सैंपल लिए, इसको किस में देखेंगे? सीन इन माइक्रोस्कोप, सीन इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखोगे अगर फोन आपको एसिमेट्रिकल दिख रहा है, मतलब फोन जो रहेगा पूरा फोन स्कैटर्ड अपीयरेंस दिख रहा है। एमनियोटिक फ्लूइड कैसा दिख रहा है? स्कैटर्ड, एकदम फैला हुआ बिखरा हुआ सा है, एसिमेट्रिकल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज है। इफ फोन मतलब स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, ठीक है, स्कैटर्ड अपीयरेंस दिख रहा है, या फिर आपको अपीयरेंस दिख रहा है किसका? एसिमेट्रिकल, ठीक है, मतलब कोई भी सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, तब इसको हम लोग बोल देंगे पॉजिटिव टेस्ट है। पॉजिटिव मतलब एमनियोटिक फ्लूइड क्या कर रहा है? लीकेज कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा? यूज नाइट्रोजन स्ट्रिप, यूज नाइट्रोजन स्ट्रिप, भी येलो कलर की स्ट्रिप होती है, ठीक है। इसको हम लोग किस में डिप करेंगे? डिप इन सर्वाइकल सिक्रीशन। जो सर्वाइकल सिक्रीशन हो रहा है उसमें हम लोग इसको डिप करेंगे। चेंज इन ब्लू कलर, अगर ये कलर येलो से ब्लू कलर में होता है, चेंज इन ब्लू कलर, दैट मीन्स पॉजिटिव टेस्ट। एमनियोटिक फ्लूइड क्या कर रहा है? लीकेज कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फोन टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फोन टेस्ट हम लोग और भी किसके लिए यूज़ करते हैं? ओव्यूलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये अदर देन दिस टॉपिक है, तो आप लोग नोट करके इस चीज़ को लिख लीजिए। फोन टेस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं ओव्यूलेशन के लिए भी, ओव्यूलेशन पता करने के लिए, या फिर सर्वाइकल म्यूकस स्टडी भी इसको कहा जाता है, सर्वाइकल म्यूकस स्टडी। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें भी सैंपल जो क्या सैंपल कैसा होता है? सैंपल जो होता है इसमें ये होता है सर्वाइकल सिक्रीशन। परफॉर्म्ड कब किया जाता है? इसको परफॉर्म करेंगे 22nd to 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 22nd to 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको परफॉर्म किया जाता है। सेम अगर फोन अपीयरेंस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनओव्यूलेशन। एनओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। एनओव्यूलेशन मतलब प्रोजेस्टेरॉन कैसा है? प्रोजेस्टेरॉन कैसा है? डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन है, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। अगर डिसअपीयरेंस है, डिसअपीयरेंस ऑफ फोन मतलब स्कैटर्ड अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस है, दैट मीन्स प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा है तो कौन सा कंडीशन? हम लोग उसको बोलेंगे ओव्यूलेशन। तो फोन टेस्ट के द्वारा हम लोग किस किस चीज़ों को पता कर सकते हैं? एक एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है कि नहीं, और दूसरा हम लोग इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि फोन टेस्ट के द्वारा ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टेस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज NST, दैट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट।
नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म के पर्पस क्या होता है इसका देखते हैं। पर्पस ये क्या क्या देखने के लिए, टू असेस द फीटल वेलबींग, फीचर का वेलबींग कितना अच्छा है ये पता करने के लिए हम लोग नॉन स्ट्रेस टेस्ट देखते हैं। ठीक है। पर्पस, परफॉर्म, इसको कब परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, परफॉर्म आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। वर्ड से समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, विदाउट एनी स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस फैक्टर इसमें यूज़ नहीं किया जाता। इसमें क्या यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ टोकोमीटर, यूज़ ऑफ कार्डियक टोकोमीटर, कार्डियक टोकोमीटर को यूज़ करते हैं। ये कहाँ अटैच होता है, अटैच ऑन मदर एब्डोमेन, मदर के एब्डोमेन में इसको अटैच किया जाता है। मदर के एब्डोमेन में अटैच करने के बाद ये दो चीज़ें शो करेगा हमको, एक शो करेगा फीटल हार्ट रेट और दूसरा शो करेगा हमको फीटल मूवमेंट। दो चीज़ें शो करेगा, फीटल हार्ट रेट एंड फीटल मूवमेंट। देन असेस करेंगे, असेस फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स तक हम लोग इसको असेस करेंगे। इसमें असेस करने के बाद हम लोग को कितना मिलना चाहिए हार्ट रेट, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम फीटल हार्ट रेट 15 बीट्स पर मिनट इंक्रीज। जैसे कि मान लो फीटल हार्ट रेट अभी था, फीटल हार्ट रेट 102 था मान लो, ठीक है, तो उसको 15 बीट्स हर 2 मिनट में 15 बीट उसका इंक्रीज हम लोग को मिलना चाहिए एज कंपेयर टू बेसलाइन डाटा फॉर 15 सेकेंड्स, एज कंपेयर टू बेसलाइन डाटा फॉर 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो 15 सेकंड के लिए कम से कम 2 टाइम्स फीटल हार्ट रेट बेसलाइन डाटा से इंक्रीज होना चाहिए। तब इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट इज नेगेटिव रिएक्टिव एनएसटी बोलेंगे, रीएश्योरिंग एनएसटी बोलेंगे, कुछ भी वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर नॉर्मल। अगर नॉर्मल है तो क्या है, फीटल वेलबींग है, मतलब फीटल सही है, फीटल का वेलबींग सही है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, नेगेटिव सोचने से ये मत सोच लेना कि पॉजिटिव जो रिपोर्ट है वो चीज़ गलत है। नेगेटिव, रिएक्टिव, रीअश्योरिंग, नॉर्मल, ये कोई से भी वर्ड से आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज एनएसटी। तो एनएसटी का एग्जांपल मैं आप लोग को बता देती हूँ कैसे हम लोग एनएसटी को मेजर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर जो बेबी है उसका बेसलाइन फीटल हार्ट रेट है, इफ बेसलाइन डाटा फीटल हार्ट रेट, उसका बेसलाइन उसको मिला है आपको 130 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 20 मिनट्स में देखे हैं उसके में 20 मिनट्स में कितना मूवमेंट हो रहा है, 4 मूवमेंट हो रहा है 20 मिनट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट रेट आपने मेजर किया एनएसटी से, तो आपको मिला 140 बीट्स पर मिनट। ठीक है, सेकेंड हार्ट रेट आपने देखा एनएसटी से, तो आपको मिला 150 बीट्स पर मिनट। थर्ड फीटल हार्ट रेट आपने देखा तो आपको मिला 140 बीट्स पर मिनट, और फोर्थ हार्ट रेट आपने देखा तो आपको मिला 155 बीट्स पर मिनट। तो इसमें हम लोग को एटलीस्ट 4 हार्ट रेट में एटलीस्ट हम लोग को दो बार हार्ट रेट बेसलाइन डाटा से बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। तो 140 क्या है, 140 जो है हम लोगों का 2 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए, तो 140 इंक्रीज नहीं है, 150 इंक्रीज है, 145 इंक्रीज है, 155 इंक्रीज है। दैट मीन्स टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, दैट मीन्स फीटल वेलबींग है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट में इस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट भी इसमें
जो रहता है इसमें भी हमने फीटल वेलबींग को ही मेजर करना है, बट इसमें क्या होता है स्ट्रेसफुल एजेंट के द्वारा हम लोग फीटल की मॉनिटरिंग करते हैं। परफॉर्म आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, पर्पस, इसका क्या पर्पस होता है, हम लोग क्यों करते हैं कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट? टू असेस फीटल वेलबींग। टू असेस फीटल वेलबींग। इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? परफॉर्म विथ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेसफुल एजेंट। विथ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेसफुल एजेंट। अब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं इसको हम देखते हैं। इसमें भी सेम कार्डियक टोकोमीटर अटैच किया जाएगा। अटैच कार्डियक टोकोमीटर ऑन मदर एब्डोमेन। मदर एब्डोमेन। ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या होगा 1 आवर। उसका ड्यूरेशन क्या था 20 मिनट्स। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन याद रखना है, इसका ड्यूरेशन क्या होगा 1 आवर। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीटोसिन। यूज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हम लोग इसमें यूज करते हैं 5 इंटरनेशनल यूनिट टू 1 इंटरनेशनल यूनिट, 0.5 इंटरनेशनल यूनिट टू 1 इंटरनेशनल यूनिट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर 20 मिनट कितना यूज करे हैं, दैट मीन्स मोर देन 20 मिनट्स 1 इंटरनेशनल यूनिट दिए हैं, और आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स, ये देने के बाद 20 मिनट के बाद हमको देखना है विथ यूट्राइन। विथ यूट्राइन अगर कोई फॉल नहीं है, नो फॉल इन FHR, फीटल हार्ट रेट कोई भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, तब इसको हम लोग बोलेंगे नो लेट डिसेलरेशन। नो लेट डी एसेलरेशन। मैं आप लोग को डी एसेलरेशन एसेलरेशन बताऊंगी तो आप लोग को क्लियर होगा। देन इस टेस्ट को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल है, नेगेटिव है। टेस्ट नॉर्मल है, नेगेटिव है, दैट मीन्स फीटल क्या है, फीटल वेलबींग है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन देकर हम लोग ये पता लगाते हैं कि बच्चा कितना रिएक्टिव है, बच्चा कितना फीटल वेलबींग है, तो ये हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताती हूँ एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है और डी एसेलरेशन क्या होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसेलरेशन। एसेलरेशन, एसेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज फीटल हार्ट रेट। अगर फीटल हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट से ज़्यादा है, ठीक है, क्या हो रहा है, फीटल हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट से ज़्यादा है, किस किस वजह से, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दे दिए, या फिर PV एग्जामिनेशन करे हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन, माइल्ड कॉर्ड कंप्रेशन, ये सब कंडीशन के कारण अगर फीटल हार्ट रेट बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज फीटल हार्ट रेट 15 बीट्स पर मिनट। 15 बीट्स पर मिनट बढ़ रहा है फीटल हार्ट रेट ड्यू टू किस किस वजह से, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, नेक्स्ट PV एग्जामिनेशन, नेक्स्ट ब्रीच प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट माइल्ड कॉर्ड कंप्रेशन। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है डी एसेलरेशन। डी एसेलरेशन मतलब फीटल हार्ट रेट कम होगा। ठीक है,
डी एसेलरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज फीटल हार्ट रेट। अब फीटल हार्ट रेट इसमें डिक्रीज होगा तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक अर्ली होता है, एक लेट होता है, एक वेरिएबल होता है, एक प्रोलॉन्ग्ड होता है। ठीक है, 4 टाइप के आपको डी एसेलरेशन देखने को मिलते हैं। एक होता है अर्ली, एक होता है लेट, एक होता है वेरिएबल और एक डिसेलरेशन होता है प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, अर्ली डिसेलरेशन का मतलब होता है हार्ट रेट कितना से कितने बढ़ेगा? 100 से बढ़े, 100 से ज़्यादा होगा पर 110 को क्रॉस नहीं करेगा। 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा पर लेस देन 110 बीट्स पर मिनट। लेट डिसेलरेशन जो होगा वह यूट्रो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी के कारण फीटल हार्ट रेट कम होता है। वेरिएबल में फीटल हार्ट रेट देखेंगे वो रहेगा 70 बीट्स पर मिनट से कम, और प्रोलॉन्ग्ड में देखेंगे तो 10 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम लोग फीटल हार्ट रेट जो रहेगा वो हम लोग को कम मिलेगा। ठीक है, तो फीटल हार्ट रेट इसमें कम मिलेगा, 100 से तो ज़्यादा रहेगा पर 110 को क्रॉस नहीं करेगा। वेरिएबल जो रहेगा वो 70 बीट्स पर मिनट मिलेगा, उससे कम। प्रोलॉन्ग में 10 बीट्स पर मिनट से कम मिलेगा। ठीक है, तो अर्ली डी एसेलरेशन अगर हम देखेंगे तो अर्ली डी एसेलरेशन क्यों होता है? इन डिक्रीज फीटल हार्ट रेट ड्यू टू, फीटल हार्ट रेट कम हो रहा है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फीटल हेड। फीटल हेड के कंप्रेशन की वजह से, ठीक है, फीटल हेड के कंप्रेशन की वजह से अर्ली डी एसेलरेशन देखने को मिलता है। स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व जिसके कारण से फीटल हार्ट रेट कम देखने को मिलता है। लेट डी एसेलरेशन में आपको देखने को मिलेगा डिक्रीज फीटल हार्ट रेट ड्यू टू यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी, ड्यू टू यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी। इसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? इसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी O2 एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, इसमें जो रहता है, इसमें फीटल हार्ट रेट कम क्यों होता है? ड्यू टू कॉर्ड कंप्रेशन। कॉर्ड कंप्रेशन के कारण, अगर कॉर्ड कंप्रेशन हुआ है तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? कॉर्ड कंप्रेशन हुआ है तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, इसमें प्रायोरिटी किसको देना है? पोजीशन को। सबसे पहले हम लोग उसका पोजीशन चेंज करेंगे, देन O2 स्टॉप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। अगर ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देना है, उसके बाद O2 एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, ये जो 10 बीट से कम मिल रहा है ये किस वजह से होता है? ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से फीटल हार्ट रेट जो रहता है वो कम मिलता है। इसमें हम लोग O2 एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो ये होता है डी एसेलरेशन एंड एसेलरेशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सम टॉपिक्स रिलेटेड टू कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज यूज्ड इन द प्रेगनेंसी। आई होप मेरी क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।